वेलकम टू एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम फन ट्यूटर्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट क्लास 7 का, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लाइफ ऑन अर्थ। व्हाट? लाइफ ऑन अर्थ। और ये है हमारा पार्ट 1। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं इसमें आपकी बुक में क्या दिया है। In chapter of Earth of class 6, you have read that all living organisms have their basic requirement. ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जब आपने क्लास 6 में जब पढ़ा था, आपने अपने क्लास 6 के बुक में क्या पढ़ा था? बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सॉरी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पढ़ा था कि उनको किसकी जरूरत पड़ती है? बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, और नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट दिस। और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारे, ठीक है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बिना कोई नहीं रह सकता, कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। दिस 3 एसेंशियल थिंग्स आर, उसमें से क्या है? 3 एसेंशियल थिंग्स क्या है जो हमने पढ़ा, आपने पढ़ा था पिछले मतलब लास्ट क्लास में? वो था फूड। ठीक है, क्या खाना? फूड, वाटर एंड एयर। व्हाट? फूड, वाटर एंड एयर, इसके बारे में पढ़ा था आपने क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, याद करिएगा, फूड, वाटर एंड एयर के बारे में। ठीक है, अब सी व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड दिस थिंग। अब पूछ रहा है कि ऑर्गेनिजम्स, जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको इस चीज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? राइट इन योर ओन वर्ड्स, यू मे आल्सो कंसिडर। ओके, सो ऑर्गेनिज्म लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो बच्चों आपको पता है कि जैसे हम ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे रहते हैं? लीव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में रहते हैं हम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट? इन्वायरमेंट। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में हम रहते हैं। सम लीव ऑन लैंड। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ रहते हैं? सम ऑर्गेनिजम्स लीव इन लैंड, जमीन पर रहते हैं। ठीक है, एंड सम इन वाटर, और कुछ कहाँ रहते हैं? वाटर में, मतलब पानी में। ठीक है, कुछ रहते हैं किसमें? वाटर में रहते हैं, आपको पता है। ऑर्गेनिजम्स ऑन लैंड आर आल्सो ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो एनिमल लैंड में रहते हैं वो भी कैसे? डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, डिफरेंट काइंड्स के रहते हैं, डिफरेंट काइंड्स के रहते हैं। ठीक है, organisms easily get essential things required for living in most places on the earth, ठीक है, and they live in such places in large numbers। जहाँ पर organisms को चीजें easily मिल जाती है, easily available हो जाती है, वो लोग क्या करते हैं? वहाँ ही ग्रुप बना के रहने लगते हैं, वहीं के अपना ग्रुप में रहने लगते हैं। ठीक है, ग्रुप में रहने लगते हैं। अब देखिए, on the other hand, there are some places on the earth where living conditions are very harsh। तो एक सेकेंड देखिए, ठीक है, ये क्या है? अर्थ है। अर्थ में कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस है, मतलब लिविंग कंडीशन जहाँ रहने लायक जो जगह है वो कैसी? बहुत हार्श है। हाउ? व्हाट इज? इट इज हार्श। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल डेजर्ट इन वन सच प्लेसेस। एग्जाम्पल क्या है एक हार्श प्लेसेस का? डेजर्ट है। डेजर्ट में रहना क्या पॉसिबल हो जाता है क्या ह्यूमन बीइंग के लिए? रहते हैं, बट क्या बहुत हार्श कंडीशन है वो। ठीक है, और क्या? इन द डेजर्ट देयर इज अ सैंड एवरीवेयर एंड वाटर इज स्केयर। डेजर्ट एरिया में क्या प्रॉब्लम है? मेन प्रॉब्लम क्या है? सैंड है। एवरीवेयर विल गेट सैंड। क्या? एवरीवेयर विल गेट सैंड, विल गेट सैंड। और क्या नहीं, वहां पे क्या नहीं होता है? वाटर कम होता है। ठीक है, वाटर की क्या आती है? स्कैरसिटी होती है। ठीक है, वाटर कम होता है। दिस आर नो शेडी ट्रीज। आपने देखा होगा ऐसे डेजर्ट एरिया में क्या होता है? ट्रीज नहीं होते, ज्यादा है, ज्यादा जो ट्रीज है ना वैसे नहीं, अवेलेबल नहीं होते। ठीक है,
ठीक है, देखिए और क्या लिखा है, इन डेजर्ट एंड द डेज आर वेरी हॉट, और वहां पे जो दिन होता है ना, दिन जो सन होता है वो कैसे बहुत क्या होता है, हॉट होता है, हॉट होता है इन आफ्टरनून। ठीक है, इन आफ्टरनून तो बहुत ही हॉट होता है दिन के टाइम पे, मतलब डे टाइम पे। ठीक है, नाइट आर वेरी कोल्ड, और वहां पे क्या होता है, डेजर्ट एरिया में नाइट कैसा होता है, नाइट होता है बहुत ही कोल्ड, क्या होता है, बहुत ही कोल्ड होता है। एज सैंड गेट्स कोल्ड ड्यूरिंग नाइट, और क्या होता है, क्योंकि सैंड जो है वो नाइट में क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए इन द सेम वे इन कोल्ड रीजन सच एज नॉर्थ, अब ऐसे ही देखिए जो हमारा नॉर्थ है, पता है ना आपको, नॉर्थ, नॉर्थ जो पड़ता है इंडिया का, वहां पे क्या होता है, और साउथ में, और क्या, साउथ पोल्स एंड ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन्स, और क्या, पीक ऑफ द माउंटेन्स में भी देयर इज ऑलवेज स्नो, क्या होता है, ऑलवेज स्नो होता है। मतलब एक सेकंड बच्चों, मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए क्या है, हमारा अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ का ये जो होता है ऊपर वाला जो जोन है, इस वाले जोन पे और इस वाले जोन को, ठीक है, ये वाला जोन जो है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ। ठीक है, क्या है हमारा, नॉर्थ पोल रीजन, और ये क्या है हमारा, साउथ पोल। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर साउथ पोल रीजन। यहाँ पे क्या होता है, बहुत कोल्ड होता है, क्या होता है, कोल्ड होता है, यहाँ पे बहुत कोल्ड होता है। ठीक है, और क्या होता है, पीक ऑफ माउंटेन, और यहाँ पे जैसे अपने अर्थ में कुछ जो माउंटेन्स है, ठीक है, माउंटेन्स के पीक में भी क्या होता है, माउंटेन के पीक्स में भी क्या होता है, ये भी बहुत कोल्ड प्लेस होता है, कोल्ड होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्नो होता है, स्नो अवेलेबल रहता है, स्नो रहता है ना माउंटेन में, स्नो। ठीक है, देयर इज ऑलवेज स्नो, यहाँ पे भी स्नो रहता है, हमेशा स्नो रहता है, क्योंकि बहुत कोल्ड प्लेस है ना, तो यहाँ पे भी स्नो रहता है। And this region are very cold. A very small number of organisms are found in such a harsh condition. इस ये भी क्या है, एक harsh condition है, harsh condition और एरिया, harsh condition, ये भी और ये भी। यहाँ पे बहुत लेस एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, लेस एनिमल प्रेजेंस, प्रेजेंस, ठीक है, इन दिस रीजन, इन दिस रीजन, इस रीजन में बहुत कम लोग ही रहते हैं, कम एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, एनिमल नहीं, आप ऑर्गेनिज्म लिखिए, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, देखिए क्या लिखा है आगे, यू हैव रीड अबाउट द ज्योग्राफिकल कंडीशन इन योर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट और हमारे, अच्छा आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है और आपके स्टेट का, आप लोग को ज्योग्राफिकल कंडीशन तो पता होगा, बोल रहे हैं क्या, ज्योग्राफिकल कंडीशन तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, you know that different types of environment are found in different parts of छत्तीसगढ़। अब जैसा आप लोगों को पता है, जस्ट सेकेंड, जैसे ये हमारा छत्तीसगढ़ थोड़ा मैप में जैसे थोड़ा सा लंबा इस टाइप का है, ठीक है, तो अब छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, ठीक है, अलग अलग ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, डिवाइडेड है। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है, इनका जो कंडीशन है, वेदर कंडीशन भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा, रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा, थोड़ा तो चेंजेस रहेगा, है ना। क्या बोल रहा है, ज्योग्राफिकल कंडीशन, जो एनवायरनमेंट है यहाँ का, एनवायरनमेंट, यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, सम पार्ट ऑफ द स्टेट आर प्लेन, कुछ क्या होंगे, प्लेन स्ट्रक्चर के होंगे, कुछ क्या होंगे, प्लेन होंगे, और कुछ क्या होंगे, माउंटेन होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, साउथ वाला जो एरिया है छत्तीसगढ़ का, इस एरिया में थोड़ा हिली एरिया पड़ता है, और थोड़ा हिली भी है, और थोड़ा कैसा है, जंगल है, कैसा है, जंगल भी है।
जंगल भी है, पहाड़ भी है, जंगल है। और ये जो पड़ता है हम लोग का यहाँ पे रायपुर दुर्ग जो पड़ता है वो कैसा प्लेन वाला एरिया है, प्लेन। ठीक है, नॉर्थ भी जो है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा पड़ता है, थोड़ा सा है वहां भी थोड़ा सा पहाड़ी, पहाड़ जैसा एरिया पड़ता है, मतलब थोड़ा सा माउंटेनियस पड़ता है। और इधर भी थोड़ा सा जंगल वाला एरिया पड़ता है। ठीक है। और कहीं कहीं पे लेक्स भी ज्यादा होते हैं, कुछ जगह पे, जैसे यहाँ समझ लीजिए यहाँ पे लेक्स ज्यादा है। ठीक है, लेक हो गया, और क्या है, कहीं कहीं पे जंगल है, इधर वाले एरिया में तो बहुत घने जंगल मिलते हैं। बस्तर वाला एरिया पता है आप लोगों को छत्तीसगढ़ का, जो साउथ छत्तीसगढ़ है वहाँ पे बस्तर एरिया बोलते हैं, वहाँ बहुत जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है। आवर कंट्री इज मच बिगर देन छत्तीसगढ़, हमें पता है कि छत्तीसगढ़ से काफी बड़ा है हमारा कंट्री। A lot of diversity is found in the environment of our country. अब देखिए इसको भी मैं आप लोग को थोड़ा सा विथ डायग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखिए बच्चों, ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा इंडिया का मैप बना सकूं। आप लोग भी कोशिश करिएगा इंडिया का मैप सीख के रखा करो ना बच्चों, ये क्या है, काम आता है। इतना अच्छे से नहीं बनेगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए काम आता है। देखिए, जस्ट मिनट। ठीक है, ये हो गया एक रफ डायग्राम ऑफ इंडिया का। ठीक है, अब जैसे बच्चों आप लोग को पता है ये जो एरिया है इधर क्या है, राजस्थान, इधर गुजरात वाला एरिया है। तो इधर क्या होता है, राजस्थान वाले एरिया में आप लोग को क्या मिलता है, डेजर्ट। डेजर्ट है हमारा इस एरिया में, डेजर्ट। ठीक है। और जैसा आप लोग को पता है कि इधर क्या है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, लद्दाख रीजन जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। यहाँ पे हमेशा आपको क्या मिलता है, स्नो मिलता है। स्नो है, कोल्ड रीजन है, कोल्ड रीजन है, हमेशा तो स्नो नहीं मिलता, बट ये क्या है, रहता है। हाँ मतलब ऊपर जाएंगे ना इधर इधर वाले पोर्शन में, तो हमेशा स्नो रहता है। ठीक है, स्नो है, कोल्ड रीजन है। ठीक है। और इधर जैसे बैंगलोर वाला रीजन है, कर्नाटक, कर्नाटक केरला वाला रीजन, इधर क्या होता है, बैंगलोर में जैसे आपने सुना होगा, कोई रहता होगा आपकी, कोई रिलेटिव्स या फिर आप तो सुने होंगे, यहाँ पे ना रेन बहुत जल्दी होती है, रेन ज्यादा होता है। और इधर का एरिया जैसे मेघालय है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रेन, बहुत बारिश होती है इस एरिया में भी। ठीक है। और कैसा है, देखिए, ठीक है, ये तो आप लोगों को मैंने थोड़ा डिफरेंट बता दिया है। यहाँ पे स्नो वाला एरिया हो गया, ये डेजर्ट वाला एरिया हो गया, ये जो है यहाँ पे रेन ज्यादा होता है। ठीक है। और ये देखिए चेन्नई वाले एरिया पे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हॉट ज्यादा होता है, हॉट बहुत होता है, बहुत गर्मी होती है इस एरिया पे। ठीक है, इधर है चेन्नई वाला एरिया, इधर क्या तमिलनाडु वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है आपको, एक सेकेंड। A lot of diversity is found in the environment of our country। ठीक है, हमारे कंट्री में देख लिया आपने, इंडिया में देखा आपने, कितने सारे आपको डाइवर्सिटी दिखा, कितने सारे अलग अलग चीजें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, कितने सारे चेंजेस दिख रहे हैं आपको, है ना, कितना चेंजेस दिख रहा है एक कंट्री में। इंडिया इज सराउंडेड बाय ओशन ऑन थ्री साइड्स। अब आप लोगों को पता है ना बच्चों, ये वाला एरिया जो है, इधर एक सेकेंड, इधर वाला एरिया, ये भी ओशियन वाला एरिया है, इधर वाला एरिया भी ओशियन है, इधर भी ओशियन है। ठीक है, ये सब क्या है, ओशियन वाला एरिया है, ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन है ना, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल रीजन है इधर। इधर कौन सा रीजन है, अरेबिक, अरेबिक सी। ठीक है, तीन साइड्स हमारे इंडिया की क्या है, ये देख तीन साइड, इधर इधर इधर, तीन साइड पे क्या ओशन है। ठीक है।
इन द नॉर्थ देयर आर हिमालयज, और क्या है नॉर्थ में क्या है, इधर क्या है, पर क्या है, इधर क्या है हिमालयज है, क्या है हिमालयज है, ठीक है, इधर वाला एरिया में हिमालयज है। हिमालयज इज अ रेंज ऑफ मेनी स्मॉल एंड बिग माउंटेन्स। तो जो हिमालय होता है उसमें बड़े भी माउंटेन होते हैं, छोटे भी होते हैं, ठीक है, बड़े छोटे का मिला के होता है। स्मॉल माउंटेन्स हैव डेंस फॉरेस्ट, जो स्मॉल फॉरेस्ट, स्मॉल माउंटेन होता है वहाँ पे क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट, वहाँ बहुत सारे जंगल जैसे होते हैं। डेंस फॉरेस्ट मतलब क्या है, घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट मतलब घना जंगल ऐसा, ठीक है, घना जंगल होता है। एंड हाई माउंटेन पीक आर कवर्ड विथ स्नो, और जो ये हाई माउंटेन है वहाँ पे क्या होता है, स्नो से कवर होता है, ये स्नो से कवर होने रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ह्यूज ओशन, vast desert, dense forest, mountain, plain, etc. are found on the surface of the earth। मतलब ये चीज बोलना चाह रहा है कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो क्या है, अर्थ है, अर्थ में माउंटेन्स भी है, स्मॉल माउंटेन्स भी है, और क्या है, ओशंस भी है, यहाँ पे ओशंस भी है ना, ओशंस भी है, और क्या है, और डेजर्ट भी है, क्या है, डेजर्ट भी है, ठीक है, डेजर्ट भी है। जस्ट मिनट, वेट अ मिनट, इंडिया इज सराउंडेड बाय ओशन, ओके, स्मॉल माउंटेन, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। और क्या लिखा है, आगे लिखा है स्मॉल माउंटेन्स हैव डेंस फॉरेस्ट एंड हाई माउंटेन पीक आर कवर्ड विद स्नो। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है कि राजस्थान का देखिए, अ पार्ट ऑफ राजस्थान इज अ डेजर्ट। ये सर मैंने आप लोग को बताया था कि राजस्थान का जो कुछ पार्ट है वो कैसा है, डेजर्ट वाला है, ठीक है। सो देयर आर अ वास्ट प्लेन इन उत्तर प्रदेश, और ये जो उत्तर प्रदेश का रीजन है यहाँ पे कैसा, प्लेन वाला एरिया है, ठीक है, प्लेन है, जमीन वहाँ पे प्लेन वाला एरिया। एंड बिहार में भी वैसा है, बिहार भी वैसा प्लेन वाला एरिया है, वहाँ पे ऐसा डेजर्ट नहीं है, वहाँ पे ऐसा माउंटेन एरिया नहीं है। इफ वी लुक एट द होल अर्थ वी फाइंड अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, हमें पता है। यू वुड हैव रीड दैट अर्थ हैज टू पोल्स, हाँ अभी हमने तो पढ़ा था ना, कहाँ गया, अभी हमने पढ़ा था कि अर्थ में क्या दो पोल्स है, ठीक है, ये भी देख लिया हमने। क्या क्या देखा था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वही बता रहा है, नॉर्थ पोल और कौन सा, साउथ पोल, ठीक है। बोथ दिस आर वेरी कोल्ड, ठीक है, हमने देखा ये दोनों बहुत क्या कोल्ड है। एंड देयर सरफेस इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, और ये भी देखा कि हमने क्या, हमेशा कैसे स्नो से कवर रहता है, स्नो से कवर रहता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ह्यूज ओशियंस, वास्ट डेजर्ट, ठीक है, ये भी हो गया। यू नो दैट ऑर्गेनिजम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू फूड चेन्स। अब आपको बहुत बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए जो ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में, क्या ऑर्गेनिजम्स है वो किससे कनेक्टेड रहते हैं किससे, फूड चेन से, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं किसके थ्रू, फूड चेन, ठीक है, फूड चेन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। अ फूड चेन ऑलवेज बीइंग अ बिगिंस विद अ प्लांट। जो बच्चों ये जो फूड चेन है ना, फूड चेन जिसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो फूड चेन की जो स्टार्टिंग होती है ना, किससे होती है, हमेशा प्लांट से, स्टार्ट्स विथ मतलब बिगिंस विथ मतलब स्टार्ट होता है ना, बिगिंस विथ प्लांट, ठीक है, इसकी शुरुआत प्लांट से ही होती है। कैन यू टेल व्हाई, पता है आप लोगों को ऐसा क्यों, व्हाई की शुरुआत उससे होती है, देखते हैं, जस्ट मिनट, ठीक है। लेट अस नाउ ट्रेवल अराउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब देखिए, अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट देखेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट देखेंगे, and find out the condition in which plant and animals live, their relation with each other, and from where and how do they get things required for life। तो आप लोगों को पता चलेगा, जब डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट देखेंगे, वहां पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को देखेंगे ना, प्लांट्स और एनिमल्स को देखेंगे, तो पता चलेगा कि कैसे वो वहां पे रहते हैं, ठीक है, और कैसे कनेक्टेड है। लेट अस फर्स्ट
let us first go to the environment most familiar to us, our own surrounding. पहले बोल रहा है कि अपनी own surrounding को देखिए, ठीक है। आप लोग अपने अपने खुद के जो सराउंडिंग में रहते हैं उसको ऑब्जर्व करिए। You would have seen people trees growing from the wall of old houses. कभी बच्चों आपने ऐसा नोटिस किया है, जैसे कोई घर के यहाँ पे वॉल होता है, यहाँ पे ना वॉल पे देखिएगा कभी कभी ऐसे वॉल पे ना सिर्फ पत्ते आने लग जाते हैं, देखिएगा बारिश के टाइम पे मोस्टली आपको दिखेगा। और ऐसे पीपल का पेड़ आ जाता है, किसका भी पेड़ आने लग जाता है, पीपल का। पीपल ट्रीज ग्रो करने लगता है किसमें, वॉल में। और या फिर ओल्ड माउंटेन क्या होते हैं, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स देखिएगा आपको दिखेंगे उसमें, है ना। These trees get plenty of oxygen from the air for respiration. तो ये इनको कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है। एयर से क्या मिलता है, ऑक्सीजन। सॉरी, एयर से क्या मिलता है, हाँ ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। दे गेट प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन मिलता है उनको। फॉर किस पर्पज के लिए, रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर हेल्प देम मेकिंग इन फूड। और इनको फूड बनाने के लिए CO2 कहाँ से मिलता है, ये भी एयर से मिलता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बट वेयर डू दे गेट वाटर, बट इनको वाटर कहाँ से मिलता है, क्या इनको वाटर कहाँ से मिलता है, एंड मिनरल्स। अब ये तो यहाँ पे है, तो इनको वाटर और मिनरल्स कैसे मिलता है, कैन यू गेस, क्या आप बता सकते हैं कहाँ से मिलता है। कैन यू थिंक ऑफ एंड राइट अ फूड चेन बिगिनिंग विद पीपल ट्री। ओके, तो देखते हैं बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, हमें देखना पड़ेगा इसका फूड चेन। लेट्स सी आगे क्या लिखा, कैन यू थिंक ऑफ एंड राइट अ फूड चेन बिगिनिंग विद द पीपल ट्री। क्या बोल रहा है, फूड चेन बताने बोल रहा है, इसका फूड चेन इसका स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, बिगिनिंग विथ पीपल ट्री। ये पीपल जो ट्री है वहां पे है, एक सेकेंड, क्या लिखा है, पीपल, पीपल ट्री, ठीक है, पीपल ट्री। You might have seen often in the grains of wheat and rice, some insects called goon are found. These insects easily get air and food, but how do they get water? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपने देखा होगा ग्रेन्स में ऑफ व्हीट, जब आप व्हीट के ग्रेन्स में देखते हैं, तो व्हीट में देखते हैं तो कई बार, और राइस में देखते हैं तो उसमें क्या लग जाता है, स्मॉल इंसेक्ट लग जाता है। देखिए स्मॉल इंसेक्ट लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं, घून बोलते हैं, घून, घून बोलते हैं, ठीक है। आर फाउंड दिस इंसेक्ट्स इजिली गेट एयर, और इनको भी क्या होता है, ये घून को भी एयर मिल जाता है और फूड मिल जाता है, बट उनको वाटर कहाँ से मिलता है, बट उनको वाटर कहाँ से मिलता है। और लीजर्ड, घून एंड अदर एनिमल्स आर नॉट सीन ड्रिंकिंग। आप घून को कभी नहीं दिखेंगे, कभी लीजर्ड को आप पानी पीता हुआ नहीं दिखेंगे, कभी नहीं दिखेंगे आप उनको कि वो जाके पानी पी रहे हैं। तो फिर इनका वाटर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कैसे पूरा होता है, वाटर का रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होता है, ठीक है। अब वही देखना है क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। एनिमल्स आर नॉट सीन ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज दे गेट सफिशिएंट वाटर फ्रॉम देयर फूड। क्या होता है, जो इनका फूड है, मतलब लिजर्ड का जो फूड है, वो जो फूड खाता है उसमें ही उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है। घून भी जो चीजें खाता है उसके फूड से ही उसको क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, सफिशिएंट उसको वाटर मिल जाता है, ठीक है। दे ईट एंड दस डू नॉट नीड ड्रिंक वाटर, इसीलिए क्या करते हैं, वो ड्रिंक नहीं करते, इसलिए क्या वो ड्रिंक नहीं करते, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इस आज हम लोग यहीं तक करते हैं, और आगे इसके बाद ना हम लोग फूड चेन पढ़ेंगे, ठीक है। फूड चेन को मैं आप लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल्स, ठीक है। आज के लिए यहीं तक बच्चों, थैंक यू सो मच।